मैं दिव्या शर्मा माँ शारदा विद्यापीठ मैनेज्ड बाय नोबल फाउंडेशन डोलेवाल की इंचार्ज हूँ। बच्चों, जैसे कि आप जानते ही हैं कि कोरोना महामारी ने फिर से अपने पाँव पसार लिए हैं। अब इसकी तीसरी लहर बड़े ज़ोरों से आ गई है। तो अब आपने वैसे ही नियमों का जैसे पहले पालन करते थे वैसे ही आपने इन नियमों का पालन करना है। आपने हाथों को सैनिटाइज करना है, आपने मास्क लगा के रखना है और आपने 6 गज की दूरी बना के रखनी है। और आपको जो भी काम मैडम आपको भेजते हैं आपने घर बैठ के अपना टाइम वेस्ट ना करके, क्योंकि अब इसके बाद फाइनल पेपर आने वाले हैं, तो आपने उसकी पढ़ाई करनी है। आपने उसको अच्छी राइटिंग में लिख के मैडम को सेट भी करना है और उसको काम को लर्न भी करना है। बच्चों, जैसे कि आपको स्वास्थ्य के लिए योगा का भी अभ्यास करना बहुत ज़रूरी है, तो आपने सुबह योगा अभ्यास भी करना है। आज बच्चों 20 जनवरी को दिन वीरवार को मैं नर्सरी क्लास को सबसे पहले नन्हे मुन्ने बच्चों को जीके का काम करवाने जा रही हूँ। बच्चों, आपने ध्यान से सुनना है। व्हाट इज़ द कलर ऑफ राइटिंग बोर्ड, जिसके ऊपर मैडम लिखते हैं राइटिंग बोर्ड, उसका कौन सा कलर होता है? ब्लैक। व्हाट इज़ द कलर ऑफ योर यूनिफॉर्म, आपकी यूनिफॉर्म का कौन सा कलर है? रेड चेक आप शर्ट डालते हो और ग्रे पैंट डालते हो, तो आपने बोलना है रेड चेक एंड ग्रे। व्हाट इज़ द कलर ऑफ एप्पल, एप्पल का कौन सा कलर होता है बच्चे? रेड। हु राइट्स ऑन द ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड के ऊपर कौन लिखता है? माई टीचर। विच फ्रूट डू यू लाइक मोस्ट, आपको कौन सा फल जो है वो सबसे ज़्यादा पसंद है? एप्पल एंड मैंगो, सेब और आम। ठीक है बच्चों, तो ये सब क्वेश्चन आंसर्स आपने लर्न करने हैं। अब बच्चों, इसके बाद एलकेजी और यूकेजी क्लास का काम है। What is the full form of VIP? VIP बच्चों, इसकी फुल फॉर्म क्या है? V से वेरी, I से इम्पॉर्टेंट, P से पर्सन, वेरी इम्पॉर्टेंट पर्सन। Which insect gives us honey? हमें हनी कहाँ से मिलती है? हनी बी। What is the color of your uniform? रेड चेक शर्ट डालते हो आप और ग्रे पैंट डालते हो, तो आपने बोलना है रेड चेक एंड ग्रे। विच बर्ड कैन टॉक लाइक ए ह्यूमन बींग, ह्यूमन बींग की तरह, इंसानों की तरह कौन सा पक्षी जो है वो आवाज़ निकालता है? पैरट। विच एनिमल गिव्स अस वूल, हमें वूल कहाँ से मिलती है? शीप। तो बच्चों, आपने ये क्वेश्चन आंसर्स लर्न करने हैं। अब बच्चों, मैं फर्स्ट क्लास को यूनिट 34 लोकेट द स्ट्रेंजर पार्ट 1 करवाने जा रही हूँ। बच्चों, जैसे आप करते हो ना ऑड वन आउट, तो वैसे ही है ये भी। जो भी ऑड लगता है उसको आपने क्रॉस का चिन्ह दे देना है। जैसे कि ये डॉग है, ये भी एनिमल है, टाइगर भी एनिमल है और माउस भी एनिमल है, और ये जो ह्यूमन बींग है ये ऑड है इनमें से, तो आपने ह्यूमन बींग जो है उसको क्रॉस का निशान लगा देना है। इसी तरह सेकंड वाले में ये भी वेजिटेबल है, पोटैटो भी, और ब्रिंजल भी वेजिटेबल है, कैबेज भी वेजिटेबल है, और ऑरेंज जो है वो फ्रूट है, तो आपने फ्रूट को क्रॉस का निशान लगा देना है ऑरेंज पे। इसी तरह से ये भी वुड से बनती है, चेयर भी, टेबल भी वुड से बनता है और बेंच भी वुड से बनता है, और बुक जो है ये ऑड वन आउट है, तो इसको हमने क्रॉस का निशान लगा देना है। इसी तरह बच्चे, ये भी फ्लावर है, ये भी फ्लावर है और ये भी फ्लावर है, और ये जो कप है इसको हमने क्रॉस का निशान लगा देना है। इसी तरह इस वाले में आप देखिए बच्चे, ये भी बर्ड है, ये भी बर्ड है और ये भी बर्ड है, और जो कैट है ये एनिमल है, तो इसको हमने क्रॉस का निशान लगा देना है। आपने इसी तरह से अपनी बुक में सब बच्चों ने करके अपनी मैडम को काम ये सेंड करना है। अब सेकंड क्लास को यूनिट 34 एनिमल्स फ्लैश एंड प्लांट ईटर्स। बच्चे, फ्लैश होता है जो कि मीट खाते हैं, और प्लांट ईटर्स जो कि पौधे वगैरह खाते हैं। उन एनिमल्स के बारे में, अगर फ्लैश खाते हैं तो हमने एफ लिखना है, अगर प्लांट ईटर्स हैं एनिमल्स तो उसके आगे हमने पी लिखना है। जैसे कि ये काऊ है, काऊ क्या है बच्चे? ये प्लांट ईटर है, तो हमने क्या लिखना है? पी। इसी तरह डियर पी, और ये लॉयन जो है ये एफ फ्लैश, और ये जो है बच्चे वुल्फ, वुल्फ भी एफ। इसी तरह से गॉट, गॉट पी, और स्नेक एफ, एलिफेंट पी प्लांट ईटर, और मंकी भी प्लांट ईटर एनिमल है। आपने भी अपनी बुक में ये पेज अच्छी तरह से करके सेंड करना है अपनी मैम को काम करके। अब बच्चों, थर्ड क्लास को मैं यूनिट 41 स्पोर्ट्स का करवाने जा रही हूँ। आपने जो आंसर ठीक है उसके ऊपर करेक्ट का निशान, टिक का निशान लगाना है।
इंडिया वन द क्रिकेट वर्ल्ड कप इन 1983 को आपने टिक करना है, बाकी दो क्रॉस। संतोष ट्रॉफी इज एसोसिएटेड विद, संतोष ट्रॉफी किस गेम में मिलती है आपको? फुटबॉल, फुटबॉल टिक है और बाकी दो क्रॉस। डेविस कप इज एसोसिएटेड विद, ये है टेनिस, डेविस कप टेनिस के साथ टेनिस टिक करना है, बाकी दो क्रॉस। इंडिया वन हॉकी गोल्ड मेडल्स इन ओलंपिक्स 8 टाइम्स, कितनी बार वो जीता है? 8 टाइम्स। इसी तरह सचिन रमेश तेंदुलकर इज नोन एज, उसको क्या बोलते हैं सचिन रमेश तेंदुलकर को? मास्टर ब्लास्टर, मास्टर ब्लास्टर को आपने टिक करना है। इसी तरह से बच्चे थॉमस कप इज एसोसिएटेड विद, थॉमस कप किस गेम में मिलता है? बैडमिंटन, बैडमिंटन को टिक करना है। द फर्स्ट एशियन गेम्स वर हेल्ड इन न्यू दिल्ली, आपने न्यू दिल्ली को टिक कर देना है। विश्वनाथन आनंद इज एसोसिएटेड विद, विश्वनाथन आनंद कौन सी गेम के हैं? चेस के, चेस को टिक करना है। 2002 फुटबॉल वर्ल्ड कप वॉज वन बाय ब्राज़ील, ये ब्राज़ील ने जीता था 2002 में फुटबॉल का वर्ल्ड कप। ओलंपिक गेम्स आर हेल्ड एवरी 4 ईयर्स, आपने एवरी 4 ईयर्स को टिक करना है। तो ये काम आपने सुंदर सुंदर राइटिंग में अपने बुक में आपने टिक भरने हैं और अपनी मैम को काम सेंड करना है। अब 4th और 5th क्लास को यूनिट 48 फैक्ट्स अबाउट इंडिया बच्चों करवाऊंगी। इसमें कॉलम ए दिया गया है और कॉलम बी आपने खुद फिल करना है। देखिए फर्स्ट है हाईएस्ट माउंटेन पीक नंदा देवी, लार्जेस्ट डेजर्ट थार, लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म खड़गपुर, हाईएस्ट फिलिंग स्टेशन ले, लार्जेस्ट डेल्टा सुंदरबन, लार्जेस्ट एम्प्लॉयर इंडियन रेलवेज, ह्यूमन कंप्यूटर शकुंतला देवी, लार्जेस्ट बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बिजिएस्ट ब्रिज हावड़ा ब्रिज, ओल्डेस्ट लिविंग लैंग्वेज तमिल, हाईएस्ट वाटरफॉल जोग फॉल्स, हाईएस्ट गेटवे बुलंद दरवाज़ा, लार्जेस्ट मॉस्क जामा मस्जिद इन दिल्ली, लार्जेस्ट पोस्ट ऑफिस जनरल पोस्ट ऑफिस, हाईएस्ट रेनफॉल चिरापुंजी। बच्चों ये आपने अपनी बुक में फिल करके सुंदर राइटिंग में और अपनी मैम को काम सेंड करना है। अंत में मैं नोबल फाउंडेशन के फाउंडर श्री राजेंद्र शर्मा सर जी का धन्यवाद करती हूँ, जिनको बच्चों की पढ़ाई का हमेशा ही ध्यान रहता है। और मैं उन दानी सज्जनों का भी धन्यवाद करती हूँ जिनकी रहनुमाई में ये संस्था फल फूल रही है। जय हिंद, जय भारत।